तो हर युग में क्या है, भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। अब हमें समझना ही होगा कि धर्म, कि हमें धर्म का पालन करना है, लेकिन हम ये तो जाने कि धर्म है क्या, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि धर्म को कई बार क्या है, एक विश्वास के रूप में समझ लेते हैं कि मैं इसमें विश्वास करती हूँ तो ये मेरा धर्म है। लेकिन अगर हम वेदों के अनुसार धर्म शब्द का अर्थ समझें तो वो विश्वास या फेथ नहीं होता, क्योंकि विश्वास हमारा बदल सकता है लेकिन धर्म कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। इस पे एग्जाम्पल है कि वाटर, पानी, द लिक्विडिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी चेंज। तो जल जो है वो तरल होता है, लिक्विड होता है, तो उसकी तरलता को हम नहीं बदल सकते। इफ इट इज चेंज्ड, if for instance water becomes solid, it is actually no longer in its constitutional position. अगर इस पानी को बर्फ के रूप में बदल देते हैं तो ये सॉलिड बन गई, लिक्विड स्टेट से अब पानी जो है वो सॉलिड स्टेट में चला गया, मतलब तरल पदार्थ से ये ठोस पदार्थ बन गया। लेकिन यह उसका मूल स्वरूप नहीं है ना। ये तो किसी कंडीशन में जब उसको कूल किया तब उस कंडीशन में जाकर के ये बर्फ बना, लेकिन ये इसका मूल स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में ही ये जो है ना ये चेंज हो गया। इट इज एग्जिस्टिंग अंडर अ सर्टेन क्वालिफाइंग कंडीशन। आवर धर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इज दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम, एंड दिस बीइंग द केस वी हैव टू डवटेल और सब्जुगेट आवर कॉन्शियसनेस टू द सुप्रीम। अगर हम अपने मूल स्वरूप की बात करें तो हम भगवान श्री कृष्ण के अंश है, और इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल या अधीन बनना होगा, अर्थात उनकी सेवा में लगना होगा। तो ये तो हमारी हो गई स्वाभाविक मूल स्थिति, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस पोजीशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द सुप्रीम होल इज बीइंग मिसयूज्ड ड्यू टू मटेरियल कॉन्टैक्ट। सर्विस इज इम्प्लिसिट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो हमारे मूल स्वरूप में क्या है, सेवा का भाव है। किनकी सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। लेकिन यहाँ भौतिक संपर्क में आने के कारण ये दिव्य सेवा का जो हमारा भाव है इसका यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। ये हर कोई व्यक्ति आप इस संसार में देखिए, हर एक जीव किसी न किसी की सेवा कर रहा है। कोई भी स्वामी नहीं है कि हम किसी जीव को कहें ये स्वामी है, ये किसी की सेवा नहीं कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई देश का अगर राष्ट्रपति है, चाहे वो बहुत ही उच्च ओहदे पर है, एक प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष है वो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो अपने देश की सेवा कर रहा है। और जब देश को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती तो देश क्या करता है, उसे हटा देते हैं, है ना। तो इसीलिए यदि हम ऐसा सोचे, टू थिंक टू वन सेल्फ आई एम द मास्टर ऑफ ऑल आई सर्वे इज कॉल्ड माया इल्यूजन। तो यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं सबका स्वामी हूं तो यही माया है, यही हमें भ्रम है। Thus in material consciousness our service is being misused under various designations. तो अब यहाँ पर देखो एक स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे हमने पानी की बात की, उसको एक स्पेसिफिक लो टेम्परेचर पे लाए तो वो बर्फ बन गया, अपनी मूल स्थिति उसकी चेंज हो गई। वैसे ही जब हम लोग यहाँ भौतिक संपर्क में आ गए तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक कंडीशन बन गई। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो सेवा वृत्ति है, जो हमारी सर्विस है, वो अलग अलग उपाधियों के अंडर आकर के मिसयूज हो रही है। समझे। अब अलग अलग उपाधियां कैसे, जैसे हम किसी की माता हैं, किसी की पुत्री हैं, किसी की पत्नी है ना, किसी की एम्प्लॉय है, या किसी की स्टूडेंट है, किसी की शिष्या है। ये सब क्या है, ये सब उपाधियां हैं। और अब इन उपाधियों के अंतर्गत हम जो भी सेवाएं कर रहे हैं, जब हम किसी के माता हैं तो हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, किसी की पुत्री है तो माता पिता के प्रति हम उनकी सेवा कर रहे हैं, किसी की पत्नी है तो अपने पति की सेवा कर रहे हैं। हर एक उपाधि के अंतर्गत क्या हो रहा है, हमारी सेवा वहां कनेक्ट हो रही है उस उपाधि के साथ। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये क्या है, ये मिसयूज है, हमारी सेवा वृत्ति का यह दुरुपयोग है। और जब हम इन उपाधियों से मुक्त होते हैं, when we become free from these designations, that is to say when the dust has been cleared from the mirror of the mind, we will be able to see ourselves in our actual position as eternal servants of Krishna. और जब हम इन सारी उपाधियों से मुक्त होते हैं तब हमारे मन रूपी दर्पण से धूल मिट्टी हट जाती है
तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप जो कि है भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक, इस रूप को हम देख सकेंगे, जान पाएंगे। ठीक है, तो तभी भक्ति की एक डेफिनेशन थी ना, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, याद है, नारद पंचरात्र से ली थी। तो जब हम इन सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम अपनी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगते हैं।